हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिजनेस स्टडी 12th क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। हम इसके करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पढ़ चुके थे। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। आगे है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव आर द एंड टुवर्ड विच आर एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल एज डायरेक्टेड। मतलब वो सभी काम आप करें जो आप एक गोल अचीव कर सकें। ठीक है, देखिए इस तरह से समझिए इसको। मान लीजिए आप 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपका गोल क्या है? आपका गोल ये है कि आप अच्छे मार्क्स ले आए। ठीक है, तो मैनेजमेंट वही होता है कि आप वो सारे रिसोर्सेज को यूज करके, वो सारी चीजें करके, आप एक एक्टिविटी करके आप अपने गोल तक पहुंच पाएं। तो इसके सबसे पहले तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखिए, कोई भी अगर कंपनी काम करती है तो उसके तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। उस कंपनी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है सर्वाइवल करना। सर्वाइवल का मतलब क्या है? देखिए, आपने कंपनी स्टार्ट कर दी, अपनी फर्म स्टार्ट कर दी, लेकिन आपको बाकी जो कंपनियां हैं, बाकी जो फर्म हैं, उनके साथ सर्वाइव करना है। क्योंकि आप नए नए हैं मार्केट में और बाकी पुरानी हैं, तो आपको सारी चीजें मैनेज करनी है। प्राइस भी, क्वालिटी भी, सारी चीजें मैनेज करनी है, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। और दूसरी से कंपनी से आप अगर अच्छा देंगे तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो पहली चीज यही है कि आप मार्केट में सरवाइव कर पाएं। कम से कम आपकी जो कॉस्ट लग रही है उसके मुताबिक तो अपना रिवेन्यू कवर कर लें। रिवेन्यू इतना हो जाए कि आपकी कॉस्ट कवर हो जाए। दूसरा, इसमें प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि विदाउट प्रॉफिट बिजनेस नॉट सर्वाइव। तो प्रॉफिट इसमें बहुत जरूरी है। कोई भी फर्म होती है, कंपनी होती है, बिना प्रॉफिट के कोई भी काम नहीं करती। तीसरा होता है ग्रोथ। अगर कोई कंपनी स्टार्ट हुई है और उसमें ग्रोथ नहीं है तो वो कंपनी जल्दी बंद हो जाएगी। तो ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है। तो ग्रोथ आपकी तभी होगी जब आपका जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा होगा। आप सारी चीज़ें शुरू से ही मैनेज करके चल रहे हैं तो आपका ग्रोथ भी ज़रूर होगा। क्योंकि जब आप पब्लिक को अच्छी क्वालिटी, अच्छे प्राइस में देंगे तो आपकी ग्रोथ बिल्कुल बनेगी। इसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखिए, आपने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दी, लेकिन आप अगर सोशल मतलब समाज के लिए कुछ नहीं करते तो आप जल्द ही इससे अपनी जो कंपनी है उससे हाथ धो लेंगे, आपका कारोबार बंद हो जाएगा। क्योंकि देखिए, सोशल का मतलब क्या है? देखिए, आप समाज को अच्छी क्वालिटी की चीजें उपलब्ध कराएं, कम पैसे में उपलब्ध कराएं, ज्यादा उपलब्ध कराएं। तो ये चीजें सोशल ऑब्जेक्टिव में आती हैं। उनको आप रोजगार दें, ठीक है, उनके लिए कुछ करें। जैसा अब कोरोना वायरस हो रहा है तो बहुत कंपनी आई हैं जिन्होंने मदद की है, कई करोड़ रुपए दिए हैं, जैसे टाटा वगैरह ने या आपकी इन्फोसिस वगैरह ने दिए थे। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है कि आप सोशल समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो समाज के लिए करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद तीसरी बात करें पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में आपका ये आता है कि जो उस कंपनी में काम करने वाले वर्कर हैं उनके लिए कंपनी क्या कर रही है। ठीक है, आप इसको इस तरह समझिए कि भाई वहां पर जो काम करने वाले हैं उनको कंपनी कार दे रही है, आने जाने के लिए कार दे रही है, या उनको उनको इंश्योरेंस दे रही है अपनी तरफ से, या उनको पेट्रोल का खर्चा दे रही है, उनको बाहर जाने की ट्रिप्स दे रही है। ठीक है, तो इस तरह समझिए कि उनके लिए क्या कर रही है। तो उनकी हेल्थ के लिए, गुड के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए कि भाई आज आप यहाँ काम कर रहे हैं, आपको इसका फायदा आगे जाके दूसरी कंपनी में अगर जाते हैं तो वहां भी मिलेगा। तो ये पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में आता है। इसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो इसमें आता है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। देखिए, मैंने इसको पहले भी समझाया था कि कोई भी कंपनी होती है उसका मैनेजमेंट का सबसे पहले पर्पस यही होता है कि जो उन्होंने गोल फोकस किया है उसको अचीव करना। सारे ग्रुप से आप यही कहेंगे कि उसका गोल अचीव हो जाए। इसको आप इस तरह समझिए कि देखिए, जैसे स्कूल होते हैं, स्कूल वालों का जो मेहनत तो बच्चे करते हैं,
रिजल्ट के लिए 12th क्लास या 10th क्लास में, लेकिन जब सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा होता है तो उसका फायदा किसको होता है? स्कूल को। स्कूल अपने बोर्ड लगवा देता है कि हमारा जो रिजल्ट इतना % रहा। तो ये चीजें कि स्कूल का जो गोल था और बच्चों ने जो मेहनत करी टोटल मिलके, तो वो ग्रुप ऑफ गोल हो गया। तो कंपनी भी इसी तरह होती है, सारी चीजें अपना पहले ही गोल सेट होता है और मैनेज करते हैं सारी चीजों को, तभी उनका जो गोल है वो अचीव होता है। इसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज क्या होती है कि कम रिसोर्सेज में, कम कीमत में आप अच्छी चीजें, प्रोडक्ट अच्छा बनाना या अच्छे या ज्यादा प्रोडक्ट बनाना, तो ये भी मैनेजमेंट में ही आता है। इसके बाद मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है आपका? मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के जैसी जैसी सिचुएशन है, एनवायरनमेंट जैसा जैसा चल रहा है, उसी के हिसाब से कंपनी भी या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी चेंज हो जाए। देखिए आज के टाइम में कोरोना वायरस का जो चल रहा है, इस दौरान भी कंपनियां काम कर रही हैं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। तो जैसे जैसे पहले तो कंपनियों के दिमाग में ऐसा नहीं होगा कि भाई हमें वर्क फ्रॉम होम भी कराना है, लेकिन एनवायरनमेंट चेंज हुआ, ये बीमारी आई और कंपनी ने अपने आप को चेंज कर लिया। तो ये क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है कि जी आप एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो जाए। इसके बाद आप बात करें मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट में, वो भी हेल्प करे। तो मैनेजमेंट के बिना जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं वे कंपनी अचीव नहीं कर सकती है। मान लीजिए कोई मैनेजर है, वो सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, उसके नीचे वालों को सारी जो गोल हैं वो उन्हें समझा रहा है, क्या चीजें हैं, सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है कि एक मैनेजर सारे जो उसके नीचे काम करने वाले हैं उनको लीड कर रहा है। इसके बाद मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के लिए मैनेजमेंट क्या कर रहा है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है कि भाई आप अच्छी चीजें दें सोसाइटी को, सोसाइटी में जॉब क्रिएट करें, कस्टमर को अच्छी चीजें दें, कस्टमर को कम कीमत में दें, सप्लाई अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, और इसके साथ ही आप देश की, तो ये आपका मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट में आएगा। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आए होगी, बाकी हम आगे वीडियो में समझेंगे।